अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैम मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान 17 स्क्वाड का ऐलान और 8 साल बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान किसी भी बड़े इवेंट में आउट हो गए, यानी कि दोनों खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया गया। सवाल अब ये पैदा होता है, क्या अब T20 स्क्वाड में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ज़रूरत नहीं पड़ रही, या उन्हें मुकम्मल तौर पर खुदा हाफिज कह दिया गया है कि आप किसी सूरत में T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका किस्सा पारीना हो चुका है। लेकिन इसे दूसरे अल्फाजों में कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस दिखाएगा वो टीम में शामिल होगा। लेकिन जो टीम में शामिल किए गए हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस पे भी एक नज़र लगा लें। 17 रुकनी स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा है, जिनका औसत एवरेज स्ट्राइक रेट बाबर आजम से भी कम है। तो अब इसे क्या कहा जाएगा कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कप्तान और 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। अब 17 रुकनी स्क्वाड में 6 रेगुलर बल्लेबाज, 5 बॉलिंग ऑलराउंडर, 5 फास्ट बॉलर, 2 रेगुलर स्पिनर्स शामिल किए गए हैं। साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, हसन नवाज, साइम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, ये 5 रेगुलर बल्लेबाज हैं। इसके अलावा बॉलिंग ऑलराउंडर में सलमान आगा, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज शामिल है। फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन रज़ा, सलमान मिर्ज़ा, जबकि 2 रेगुलर स्पिनर में इब्रार और सुफियान टीम शामिल है। लगता ऐसे है कि फ़खर जमान को ज़बरदस्ती टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि वो इंजरी का शिकार थे। अगर वो टीम में ना आते तो बाबर आजम की यकीनी जगह बनती थी। शायद उन्हें स्क्वाड में इसी वजह से शामिल किया गया है, ताकि बाबर आजम स्क्वाड में T20 स्क्वाड का हिस्सा न बने। इन दोनों में बाबर और रिजवान के आउट होने पर अब एक ख़ास तबका, जो नौजवानों का तबका है, वो दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि अगर T20 स्क्वाड में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसों की जगह नहीं बनती तो शायद अब उन्हें संजीदा लेना चाहिए कि वो रिटायरमेंट पे गौर करें, क्योंकि सेलेक्टर्स के नज़दीक और दीगर के नज़दीक शायद अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ज़रूरत नहीं रही, यानी कि इज्जत नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 17 रुकनी स्क्वाड में आधी टीम लाहौर कलंदर की है। लगता है कि टीम सिलेक्शन लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर डाली गई है। खिलाड़ी कौन कौन से शामिल हैं ये आप सब जानते हैं। लेकिन 17 नुस्खे स्क्वाड सैम मुल्की सीरीज, जो कि 29 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें अफगानिस्तान, UAE और पाकिस्तान की टीमें शामिल हैं, ये एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। इसके बाद एशिया T20 कप शुरू होगा और पाकिस्तान का यही 17 रुकनी स्क्वाड इवेंट में हिस्सा लेगा। इस मेगा इवेंट में आप ना बाबर आजम को ना मोहम्मद रिजवान को देख नहीं सकेंगे। लेकिन टीम की सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुई है? खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, अगर उनकी एवरेज देखी जाए, औसत देखी जाए, तो उनकी 20% से भी कम बनती है। हुसैन तलत की भी 20% से एवरेज कम बनती है। तो देखा जाए तो उन्हें किस बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया है? अगर बॉलर, ऑलराउंडर बॉलर 5, फास्ट बॉलर 5 शामिल किए गए हैं, तो फिर रेगुलर बल्लेबाजों की तादाद कम पड़ती है। इन्हें यानी कि आपको 2 या 3 खिलाड़ी ऐसे शामिल करने चाहिए थे मज़ीद, जो रेगुलर बल्लेबाज हो। अगर 2-3 खिलाड़ी इसी तरह ही शामिल करें तो टीम में जगह इन दोनों की भी बनती थी। लेकिन शायद
परफॉर्मेंस और कारकर्दगी का मेयार अब कुछ और रह गया है और शायद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये भी मुमकिन है कि T20 स्क्वाड से T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दें। ये थी आज की खबर। चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।